मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आदिल हुक्मरान और वली अल्लाह जब ये दोनों एक कुव्वत बनकर सामने आए तब तारीख़ का रुख बदला। वली अल्लाह बंदों के दिलों में नूर जगाता है, जबकि आदिल हुक्मरान माशरत में इंसाफ का बोलबाला करता है। ये इम्तजाज सिर्फ निज़ाम नहीं बल्कि सोच, दिल और रूह की आज़ादी की ज़मानत है। आज़ादी सिर्फ बैरूनी दुनिया तक महदूद नहीं बल्कि ये दिल की ग़ुलामी से आज़ादी भी है। जब वली अल्लाह इल्मी रोशनी, अखलास और अखलाक के साथ दिलों को बांधता है तब हकीकी आज़ादी का समंदर खुलता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह फ़ातिह यरूशलेम तारीख़ के इस लम्हे में साहिल अमन बन गए जब उनमें रूहानी बसीरत और अदालत की रोशनी जमा हुई। उन्होंने फ़िक्री रहनुमाई के लिए गौस पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को अपना मयार बनाया। यही वो रास्ता था जहाँ से 40 खुद साख्ता सिपाही जो सूफिया की तरबियत से गुज़रे थे ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। यही वो सूफ़ी वॉरियर्स थे जिन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी को हसन बिन सबा जैसे खारजी हमलों से बचा कर रखा। हसन बिन सबा मुसलमानों की तारीख़ में एक ऐसा नाम है जो दहशतगर्दी की अलामत था। उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी पर 2 से ज़ायद जानलेवा हमले किए, लेकिन सूफ़ी वॉरियर्स की हिकमत अमली और दुआ की वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उनसे बच गए। सूफ़ी वॉरियर्स और आदिल हुक्मरानों का ये इम्तजाज ही तारीख़ लिखता है। तो आइए आज हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के खानबादे से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रत शेख यूसुफ़ गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की पाकिस्तान से वाबस्तगी की दास्तान भी सुनाए देते हैं। पाकिस्तान की बुनियाद सिर्फ सियासी नहीं थी बल्कि एक रूहानी और फ़िक्री इनकलाब भी था। वली अल्लाह की दुआएं और मुजाहिदीन की कुर्बानियाँ एक नुक्ते ला इलाहा इल्लल्लाह पर लगी हुई थी। ये इम्तजाज ही पाकिस्तानी कौम की असल बुनियाद बना, जो आज हमें ये बताता है कि अज़मत की कुंजी रूह, दिल और ताकत का मिलाप है। पीर औफ़ाना एक वली अल्लाह जो पश्तून कबाइल में रूहानी रहनुमा थे और जिन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी और कश्मीर के जिहाद में कलीदी किरदार अदा किया। पीर औफ़ाना का ताल्लुक़ गौस पाक हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से था। ये रूहानी और इल्मी मुकाम उनकी शोहरत की बुनियाद था। 1926 में गौस पाक के हुक्म से हज़रत यूसुफ़ फ़ैज़ुल्लाह गिलानी, जो बाद में पीर औफ़ाना के नाम से मशहूर हुए, हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। पहले 1 साल के लिए वो तमाम बर्र सग़ीर का तबलीगी दौरा कर चुके थे। 1940 की दिहाई में उन्होंने मुस्लिम लीग की जमात की खुसूसन कबायली इलाक़ों में और 1946 के इंतख़ाबात में मुस्लिम लीग की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। 1948 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद पीर औफ़ाना ने कबायली मुजाहिदीन को मुनज़्ज़म किया और उन्हें कश्मीर की जंग में भेजा। मुल्क व मज़हब की हिफाजत के लिए उन्हें बाद में गाज़ी कश्मीर का लक़ब मिला और हुकूमत ने उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल का एजाज़ी रैंक भी दिया। 1948 में पाकिस्तान के क़याम के बाद पीर औफ़ाना ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की। पीर औफ़ाना जब कायद आज़म से मुलाकात के लिए पहुँचे तो कायद आज़म ने उनसे सवाल किया, पीर साहब, आपको आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद में कोई फ़र्क नज़र आया? पीर औफ़ाना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो अंग्रेज़ गवर्नर आज़ादी से पहले मुझे रोब व दबदबे के साथ मिलता था और जो कई दफ़ा मुझसे बदतमीज़ी का मुर्तकब हो चुका, आपके दफ्तर के बाहर खड़ा है। जब मैं आपसे मिलने आया तो उसने बड़े पुरतपाक तरीके से मेरा इस्तकबाल किया और अपनी टोपी सर से उतार कर झुक कर सलाम किया। यही फ़र्क है आज़ादी में और ग़ुलामी में, और यही फ़र्क है पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद। कायद आज़म पीर औफ़ाना के जवाब से बहुत महसूस हुए। इस वाक़े में हमारे लिए सबक भी है। अगर ईमानदार मेहनती सियासी क़यादत को औलिया कराम का साथ मिल जाए तो नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। पाकिस्तान बना, लेकिन उसकी रूह तभी ज़िंदा रही जब वली अल्लाह की दुआ और मुजाहिदीन की कुर्बानी मिलकर हकीकत बने। यही इम्तजाज हमें आज भी बताता है कि तरक्की, अज़मत और इस्तेहकाम सिर्फ तसव्वुर की नहीं बल्कि ईमान और अमल का संगम है। आइंदा वीडियोज़ में आप देखेंगे
اولیاء اللہ اور انصاف پسند حکمرانوں کی داستانیں جو ہماری تاریخ کا ترۂ امتیاز ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی ریاست عدل، سلطان صلاح الدین ایوبی اور صوفیہ کا اثر، پیر افوانہ قبائلی جہاد اور روحانی تسلیم، سلطان شہاب الدین غوری اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال کمبینیشن۔ یاد رکھیں، طاقت تلوار سے آتی ہے مگر راہ دعا سے ملتی ہے، آزادی زمین سے ملتی ہے مگر اصل دل سے ہوتی ہے۔ یہی امتزاج ہمیں عظمت تک لے جاتا ہے۔ امید ہے نوجوان نسل کو یہ پیغام پہنچے گا کہ تاریخ بنانے کے لیے روح، حکمت اور طاقت تینوں کی شراکت ضروری ہے۔ آج ہمارے دین میں سے روحانیت نکالنے والے بد مذہبوں سے میرا ایک سوال ہے، امت مسلمہ کو روحانیت سے دور کر کے اسلام کو عقلی دلیلوں کی بیساکھیوں پر ڈالنے کا انجام آپ کو نظر نہیں آیا؟ کشمیر سے فلسطین تک ہمارا کیا حال ہے؟ اب بھی وقت ہے اہل سنت کے اکابرین کو اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہوگا، اپنے اسلاف سے سیکھ کر روحانیت کو اپنے دلوں میں وہی جگہ دینی ہوگی جو ہمارے اسلاف نے دی تھی۔ تبھی نوجوان نسل الحاد اور وہابیت جیسے بے روح عقائد کی زنجیروں سے باہر نکلے گی انشاءاللہ۔ اور ہاں، آزادی کے ان مجاہدوں کی یہ داستانیں آپ کو مغالطہ پاکستان، معاف کیجیے گا، مطالعہ پاکستان میں نہیں ملیں گی، کیونکہ ہماری ٹیکسٹ بکس انگریزوں سے رہنمائی حاصل کر کے لکھی گئی ہیں، اور یہی ایک دردناک حقیقت ہے۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔